हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो ना कोई प्रोग्रेस अपडेट नहीं है, कुछ किसी के बारे में कहना नहीं है। हाँ, मतलब वो बात तो मैं कहूँगी ऑफ कोर्स, बट ये वीडियो है आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए। मतलब दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट यू और अबाउट एनीबडी एल्स, इट्स अबाउट मी वर्सेस मी। मतलब जब आपका दिल, आपका दिमाग दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, देयर इज़ अ थिंग आप अपने आप को बहुत हद तक कंट्रोल में रख सकते हो, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख सकते हो, अनलेस अनटिल बाहर से आपको कोई पुश ना मिले। जस्ट लाइक अनलेस अनटिल कोई फोर्स नहीं लगता किसी ऑब्जेक्ट पे, वो तब तक मूव नहीं करती है। लाइक दैट किसी इंसान का मन अशांत तब तक नहीं होता जब तक कोई अलग इंसान, कुछ अलग फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर उसको अफेक्ट नहीं करता। क्यों एक बच्चे का मन बहुत शांत, बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसके दिल में, और क्यों वही मतलब जो बच्चा छोटे पे, मतलब जो इंसान छोटे पे जब वो बच्चा होता है वो भगवान का रूप कहा जाता है, और वो जब बड़ा हो जाता है तो उसको पापी कहने लगते हैं, या वो भगवान का रूप नहीं रहता है या कुछ। क्योंकि एक जो सोसाइटी है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो उसके जो सॉफ्ट कॉर्नर है, जो उसका एक सॉफ्ट साइड है, उसको नेगेटिव करते रहते हैं। उसकी जो विल पावर होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसका सेल्फ मोटिवेशन होता है, सब तोड़ते रहते हैं। इट्स लाइक, I mean, I don't know, but let me tell you what happened basically. Just we were talking yesterday, मतलब जस्ट एक जो फैमिली गैदरिंग होती है, छोटी सी गैदरिंग नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए थे और बातें चल रही थी। तब एक टॉपिक आता है कि मतलब जो मम्मी के नानी का घर है, वहाँ पे भैया एक ही बार गए हैं या एक दो बार ही गए हैं। तो जस्ट यही बात हो रही थी कि भाई को वहाँ लेके जाते हैं, बहुत टाइम हो गया है, भाई इतने टाइम से बाहर है, कॉलेज एंड ऑल। तो फिर मम्मी बोलती हैं जब तक मेरा नाम डिनोट करके कि जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक पापा कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिकली मेरा एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद कहीं भी जाया जाए। तो मैंने कहा कि आप लोग चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मम्मी बोलती है मेरे से कि तूने हम लोगों का, उन्होंने कुछ तो ऐसा कहा था, उन्होंने कहा था कि तूने हम लोगों का नाम डुबा दिया है करके। तो मैंने कहा हाँ क्या हुआ? तो कहती हैं कि रिज़ल्ट की वजह से, क्योंकि जब भी ये मेरी प्रिपरेशन टाइम चल रहा था मैं कहीं जाती नहीं थी, मैं बेसिकली प्रिपेयर करती रहती थी, घर पर रहती थी और ये लोग चले जाते थे। तो अभी हाल ही में मेरी मम्मी का जाना हुआ था, मेरी मौसी, मतलब जो मेरी मम्मी की रियल बहन है, जस्ट छोटी उनसे, कोई कज़िन नहीं, कोई दूर का रिश्तेदार नहीं, खुद की मौसी, मम्मी की खुद की बहन। शी वॉज सेइंग नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली टू हर कि तो सॉरी, बीच में गलती से बात करते करते मैंने अपना नाम रिवील कर दिया था। तो लेट्स जस्ट कॉल मी एक्स और वाई, व्हाटएवर। सो लेट्स कॉल मी एक्स, ओके। तो मौसी मेरी मम्मी से बोलती हैं कि एक्स नहीं आई। तो मेरी मम्मी ने कुछ नहीं कहा, मेरी मम्मी ने जस्ट बोला कि नहीं आई करके, क्योंकि उन्हें भी पता था, मतलब मेरी मौसी ऐसा निकलवाना चाह रही थी उनसे, ऐसा उगलवाना चाह रही थी कि बस मेरी मम्मी बोल दी कैसे ना कैसे कि मैं पढ़ रही हूँ। तो मौसी कहती है लाइक ऐसे टोंट में कि तुम वो तो कहीं आती नहीं थी, फिर भी नंबर नहीं ला पाई। वो तो कुछ लाइक कोई भी फंक्शन में नहीं आती थी, फिर भी नंबर नहीं ला पाई। हर टोन वॉज लाइक दैट।
फिर मम्मी बताती है कि एक्चुअली वो मौसी के यहाँ जाना इसलिए हुआ था क्योंकि जहाँ मेरी मौसी रहती है वहाँ पे मेरे एक दूर के ताऊ लगते हैं, ठीक है। तो उनकी बेटी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी सीकर राजस्थान से, तो ना उसका लाइक थोड़े बहुत नंबर से, लाइक एक आधा नंबर से नीट रह गया बेसिकली क्लियर करना। तो उसके ना ऐसे बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते जो बैक होती है ना, बैक और जो नेक होती है, मतलब जो गला होता है गर्दन और जो पीठ होती है, उसके बीच में उसके कुछ हो गया था। तो लाइक ऐसे बाहर की साइड कुछ तो हो गया था, तो ब्लिस्टर आ गया था या तो शायद, पता नहीं मुझे। तो उसका ऑपरेशन हुआ था उस चीज़ का, उन दीदी का। तो दीदी है, मुझे नहीं पता कौन है, बहुत दूर के लगते हैं। तो उनका ऑपरेशन हुआ था, तो मम्मी उनसे ही मिलने गई थी। तो वहीं पे मेरी मौसी का घर है, तो वहाँ भी चली गई थी। तो फिर मम्मी ने ये बात, मतलब मम्मी ने ये बात नहीं बताई थी, मेरी मौसी उनसे पूछती हैं वो क्या हुआ जो उनकी लाइक फ़लाना की लड़की प्रिपरेशन कर रही थी नीट का, उसका हुआ कि नहीं हुआ। तो मम्मी कहती है नहीं हुआ क्योंकि इसके ऐसे ऐसे हो गया है पीठ में। तो लाइक एक जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग का इमोशन होता है वो थोड़ा सिंपथी वाला आएगा, ठीक है, वो थोड़ा कंसर्निंग इमोशन आएगा। बट शी वॉज़ नॉट लाइक दैट। मेरी मौसी बोलती हैं फिर भी क्या फ़ायदा हुआ, उसका हो तो नहीं पाया ना। हर टोंट वॉज लाइक दैट, हर वॉइस, हर इमोशंस वॉज लाइक दैट। आई मीन शी वॉज लिटरली सेइंग टू हर कि फिर भी तो नहीं हो पाया, और उसके मेडिकल कंडीशंस इतनी बेकार है कि उसका जस्ट अभी अभी ऑपरेशन होके आया है, तो कोई एक सिंपैथी फीलिंग कुछ भी नहीं है। और मैं तो उनके खुद की भांजी लगती हूँ ना, भांजी, हाँ, मैं तो उनकी खुद की नीस लगती हूँ ना। शी इज़ लिटरली माई सगी मौसी। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना, इवन मदर्स डे पे आई विश्ड हर हैप्पी मदर्स डे। मेरा कभी भी ऐसा कोई मदर्स डे नहीं जाता जब मैं अपनी कोई भी मामी, मौसी, चाची, अम्मा और नानी, किसी को मैं हैप्पी मदर्स डे विश ना करूं। मैं सबको एक, मतलब ऑब्वियसली मेरी मम्मी को तो ऊपर ही मानती हूँ, बट ऑब्वियसली सबको इक्वल ट्रीट करती हूँ, सबको एज अ मम्मी प्यार करती हूँ। एज अ मम्मी मतलब दे आर लाइक माई मम्मीज़। बट उन लोगों के मन में इतना बुरा है, मुझे नहीं पता था कभी। आई डोंट नो। कुछ टाइम तक मेरी मामी मेरे को बुला के हर बार छुट्टियों में कहती थी कि बेटा घूम जाओ, रह जाओ, घर पे रुक जाओ। उन्होंने भी, मैंने नोटिस किया, कुछ कहा नहीं इस बार। 2-3 बार वो मेरे से मिली छुट्टियों में, उनकी भी छुट्टी चल रही थी, और अब तो मैं तो कहाँ ही जाऊँगी, अब तो मैं भी घर पे ही हूँ। तो उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि आके घूम जाओ, या घर पे आके सिर्फ घूम जाओ, मत रुको तुम, उतना भी नहीं कहा उन्होंने। मैं ये सब तो चलो मामा, मामी, मौसी। जो मेरे सगे खुद के बाबा है ना, मेरे छोटा भाई, उनके यहाँ घूमने गए थे। वो कहीं और रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। तो मेरा छोटा भाई अभी वहाँ घूमने गया था, मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी यहाँ पे क्लासेस चल रही थी। तो मेरा छोटा भाई मेरे को बताता है कि बाबा बोल रहे थे, एक्चुअली जो मैंने अभी मौसी बताई ना, उनकी बेटी ने टॉप किया था, यूपी बोर्ड से थी वो। तो उसने टॉप किया था 10th में भी और 12th में भी, और जो उनका बेटा है उसने भी टॉप किया था। तो आई डोंट नो, उनके अंदर एक जो घमंड होता है वो आ गया या क्या हो गया, जो भी है, डजेंट मैटर टू मी। फिर जो मेरे पापा हैं वो उस लड़की का नाम लेके कहते हैं जो लेट्स नेम हर वाई, जिस लड़की के इतने मार्क्स आए। तो मेरी मौसी की बेटी जो है, तो उसके लाइक 86% थे, नथिंग मोर। यूपी बोर्ड जबकि इजी हो गया है सीबीएसई के कंपेयर में, अब सीबीएसई बहुत टफ पूछता है स्टिल। मेरे अंदर पता है जेलसी नहीं थी, बट जब ना ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं तो जेलसी की भावना खुद आ जाती है भाई। और आ रही है तो मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, आए तो आए, मेरे को इवन कोई कनेक्शन ही नहीं रखने हैं, मतलब की बात है। इवन मैं सोच रही हूँ स्टेटस पे से भी हटा दूँ इन लोगों को, या स्टेटस तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत छोटी चीज़ हो गई। मैं सोच रही हूँ इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स ही ब्लॉक कर दूँ, सिंपल कॉल वाले रखूँ, व्हाट्सएप से तो परमानेंटली ब्लॉक कर दूँ। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे बच्चे, तुम सब, ठीक है भाई। कोई परिवार जिसके नंबर कम आया, इवन आई एम नॉट ब्लेमिंग
anyone for this, but हाँ मेरी गलती थी, आई एक्सेप्टेड। मैंने पेपर की कम प्रैक्टिस की थी, मैं जस्ट सिलेबस कंप्लीशन और मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस्ड थी, और मैंने एक भी पेपर नहीं दिए थे। जस्ट लाइक आई सॉल्व्ड इन क्लास 10th एंड आई स्कोर्ड लाइक 92% इन 10th क्लास। मैंने ऐसा नहीं किया 12th के अंदर, विच वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, और उसकी वजह से मेरे नंबर भी कम आए। और मेरे को अब रियलाइज़ हो रहा है मेरे को पेपर प्रैक्टिस देनी चाहिए थी जहाँ पे मैं रिवीजन कर रही थी, क्योंकि रिवीजन टेक्स मोर टाइम एंड गिव्स लाइक मिनिमम आउटपुट, बहुत कम आउटपुट देता है इन कंपैरिजन टू लाइक प्रैक्टिसिंग अ पेपर और सॉल्विंग अ पेपर। तो ये मेरी गलती थी, आई एक्सेप्टेड। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी बडी, बट द थिंग इज़ कि मेरे नंबर कम आए हैं तो मुझे इस बात का बुरा लग रहा होगा, यू नो। मैं खुद टेंस्ड होंगी, और मेरे घर पे भी ऑब्वियसली टेंशन का माहौल होगा। और तुम आके उसके पेरेंट्स से, जिसके कम नंबर आए हैं, उससे जाके उसकी लाइक बिचिंग कर रहे हो, उसके बारे में कुछ कह रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्टिव है तो वहीं उल्टा जवाब देंगे, बट मेरे मम्मी पापा भी क्या ही कहते हैं, मेरे नंबर कम आए हैं तो। खैर, नंबर ही सब कुछ नहीं होते देखा जाए तो। आई मीन आई एम गुड एट डांसिंग एंड स्केचिंग, कुकिंग, एम्ब्रॉयडिंग, और यही लोग हैं पता है जो ये मौसी है, इनकी बेटी मेरे से डांस सीखती है। मैं कुछ कहती हूँ, मेरी मामी की बेटी मेरे से डांस सीखती है, कहती है कि बेटा इसको डांस सिखा देना, ये वो। तब कैसे आ जाते हो तुम लोग? व्हाटएवर। तो मेरी बात ये थी कि जो मेरे बाबा हैं वो कहते होंगे वहाँ पे मेरे और चाचा और कजिन्स वगैरह रहते हैं, उन सबके सामने, कि पढ़ने वाले बच्चे ऐसे नहीं होते जो लैपटॉप पर लगे रहें, जस्ट लाइक आई एम डूइंग क्लास राइट हियर। तो पढ़ने वाले बच्चे ऐसे नहीं होते जो सिर्फ लैपटॉप पर लगे रहें, और क्या पढ़ने वाले बच्चे उस वाई की तरह होते हैं, मेरी मौसी की बेटी और उनका बेटा इनकी तरह होते हैं, इतने इतने नंबर लाते हैं, ये वो। ये बात मुझे अभी पता चली थी, एंड आई वॉज शॉक्ड बेसिकली। आई डेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम माई बाबा, लाइक फ्रॉम माई सगे बाबा जो मेरे पापा के पापा हैं, उनसे, कि वो ऐसे मेरे बारे में बोलेंगे। इन 10th क्लास व्हेन आई स्कोर्ड 92 ना, तब किसी का इतना वो नहीं था। मुझे नहीं पता भाई, तुम इतनी जल्दी भूल के जो मेरे प्रिंसिपल ने। खैर वो एक अलग चीज़ है। एक बार जस्ट मेरे बाबा को बुलाया गया था मेरे छोटे भाई की कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि वो लेट पहुंचा था स्कूल। तो फिर मेरे को भी बुलाया गया, और फिर जब मेरे प्रिंसिपल ने मेरी बहुत तारीफ़ करी थी मेरे बाबा से, और मेरे बाबा बहुत खुश होकर मेरे लिए जलेबी लाए थे। तो ये बात बाबा 2 पल में भूल गए, और अब मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं वहाँ। और वो जलेबी खैर मुझे नहीं पता, वो मेरे लिए नहीं लाए थे, वो अपने लिए लाए थे, और फिर मेरे नाम की कहती थी। ये बात मुझे पता है, क्योंकि नहीं बोल सकती ज़्यादा कुछ, तो यही है बस। तो कल जब मम्मी ने मेरे से ये बात कही थी ना कि तूने तुम्हारा नाम डुबा दिया करके, तब से जैसे ही मम्मी ने ये लाइन बोली थी ना, मेरा एकदम से ना जो चेस्ट होता है वो भारी हो गया था। और फिर लाइक मैंने इतना, मतलब आई विल नॉट से दैट, बट मतलब मेरा जस्ट रोना निकलने वाला था उस टाइम, बट आई जस्ट समहाउ कंट्रोल्ड इट। और फिर मैंने, मतलब वो दिन मेरा जस्ट कल का दिन था, और वो इतना बेकार गया। आई डोंट नो, आई वाज नॉट लाइक, आई डोंट नो, मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं हुई, मैं पता नहीं ओवर थिंक करती रही बस बैठे बैठे पूरे टाइम। जो भी है, व्हाटएवर, आई जस्ट वांटेड टू शेयर, आई शेयर्ड, नथिंग मोर। और जो मेरी कल की प्रोग्रेस अपडेट थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। वीडियो ऑलरेडी लंबी है, उसकी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, देख लीजिएगा जब आ जाए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।